एक ही व्यक्ति संविधान सभा में गया, वो संविधान सभा का सलाहकार था, संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। BN राव का नाम सुना होगा आपने। पूरी उस सभा या सभा के सलाहकारों में एक व्यक्ति था जो अंबेडकर के आसपास कहीं टिकता था संविधान की समझ में, कानून की समझ में। वो BN राव थे और BN राव ने हमारे संविधान की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई, अंबेडकर ने भी निभाई। और क्योंकि संविधान अंबेडकर के हाथ में था और क्योंकि महात्मा गांधी की इस प्रोसेस के बीच में मृत्यु हो गई थी, अंबेडकर ने कुछ कमाल तो संविधान में कर दिया। मूल अधिकारों में सबसे पहले 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है? सबसे पहले समानता का अधिकार। अगर उदारवादियों की चलती पहले स्वतंत्रता का आता, फिर समानता का आता, पहले कौन सा आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और समानता के अधिकार की बात करते हुए अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कुएं, मंदिर आदि उन सब पे सबकी एंट्री उपलब्ध होगी। आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे का भाव क्या है, दर्द क्या है। आर्टिकल 17 सीधे सीधे इसीलिए है, अस्पृश्यताकांत किया जाता है। महात्मा गांधी ने खूब कहा कि पंचायती राज को महत्व देना, पंचायती राज को महत्व देना। बीच में चिट्ठी लिखते थे संविधान सभा को। महात्मा गांधी बड़े आदमी थे, संविधान सभा तो बच्चे बैठे हुए थे, तो संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने महात्मा गांधी। बोले तो बच्चे, मैं क्या करूंगा इसमें आके। तो बच्चे लोग संविधान बना रहे थे। महात्मा गांधी को पता लगा कि ये लोग पंचायती राज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक चिट्ठी लिख दी कि मुझे पता चल रहा है कि आप लोग पंचायती राज पे कम ध्यान दे रहे हैं, मेरी सलाह है कि उस पर ध्यान ज्यादा दें। भाव ये था कि वरना मैं अंडसंड कर दूंगा, ध्यान रखना। और गांधी जी अगर संविधान सभा के खिलाफ अनशन पे बैठ जाते, संविधान सभा की क्या हैसियत थी उनके सामने, सब पिट जाते हो किस दिन। तो सबने कहा नहीं हम ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। फिर महात्मा गांधी का देहावसान हो गया। अंबेडकर पंचायती राज के घोर विरोधी थे। उनको अच्छे से पता था कि पंचायत के नाम पे जो दबंगई होती है गांव के अंदर, वो सवर्ण पुरुषों की ही होती है। अगर आपने अपने गांव की पंचायत देखी हो, एक तो जो पंचायत अभी बनती है 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत, 73rd के तहत, उसमें तो आरक्षण हो गया थोड़ा बहुत। आरक्षण के बाद भी स्थिति क्या है हमें पता ही है अच्छे तरीके से, है ना। आरक्षण के बाद भी क्या हालत है पता है। उस आरक्षण से पहले की पंचायतों को याद कीजिए, जिसके लिए प्रेमचंद पंच परमेश्वर लिखे गए थे। उन पंचायतों में कभी कोई औरत दिखी आप लोगों को, या हमेशा पुरुष ही दिखते हैं वहां पर? सारे के सारे सवर्ण बुढ़े पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। 3 शर्तें हैं उसमें होने की, सवर्ण होना, बुढ़ा होना, पुरुष होना। और अगर गांव के सवर्ण बुढ़े पुरुष सारे फैसले करेंगे तो समझ सकते हैं कि जो अवर्ण है उनके पक्ष में नहीं होगा, महिलाओं की भागीदारी होगी नहीं उसमें, और नवाचार की संभावना खत्म, सारे बुढ़े बैठे हैं। ऋषि अंबेडकर ने कहा कि असली अन्याय गांवों में होता है, और यदि ग्रामीण समाज को अन्याय से मुक्त करना है तो पंचायती राज को सबसे पहले खारिज करना होगा। अंतर देखिए, गांधी जी कह रहे कि पंचायत के बिना देश बढ़ेगा नहीं, और ये कह रहे कि जिस तरह से देश को बढ़ाना चाहते हैं वैसे हम नहीं बढ़ाना चाहते, हमें वो अन्याय नहीं चाहिए, हमें पंचायत नहीं चाहिए। और फाइनली पंचायत हमारे देश में मतलब सिस्टम के तौर पे मूल संविधान में नहीं आ सकी। केवल हमने इतना कर दिया कि DPSP में लिख दिया कि राज्य पंचायती राज को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और राज्य सूची में एक एंट्री कर दी पंचायती राज। और राज्यों की छूट है, चाहे तो पंचायती राज कर लें, नहीं तो ना करें। ये तो बाद में 73rd अमेंडमेंट से ऐसा हुआ कि पंचायती राज एक कंपल्सरी सिस्टम बन गया, उससे पहले कहां सिस्टम था।